बेवकूफ सास। ये बहू कितनी बुरी है, अपनी बेचारी सास को घर से बाहर निकाल दिया इसने। अब सुधा का क्या होगा? हे भगवान, बेचारी इस उम्र में कहाँ जाएगी? तभी वहां गायत्री की सहेली ममता आती है। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है गायत्री? अरे देखना, सुधा की बहू कितनी चांडाल है, उसे घर से निकाल दिया। अरे क्या तू भी टीवी सीरियल देखकर रोती रहती है, हैं? कब तक दूसरे की बहुओं को देखती रहेगी? तू भी अपने बेटे प्रवीण की शादी करवा के अपने घर में बहू ले आ। मोहल्ले में सबके घरों में बहुएं आ गई, बस एक तेरा घर बाकी है। अरे नहीं, मुझे मेरे बेटे की शादी नहीं करनी। आजकल की लड़कियों से मुझे बड़ा डर लगता है। घर में आते ही लड़ाई शुरू कर देती है और अपनी सास का जीना हराम कर देती है। अरे अरे अरे, कैसी बातें कर रही है तू? तू ना इस एकता कपूर के बनाए बेकार के सीरियल देखना बंद कर दे, और खास तौर पर तो वो सावधान इंडिया। तुझे नहीं पता, टीवी वाले बिल्कुल सही दिखाते हैं। आजकल की बहुएं किसी काम की नहीं होती, सिर्फ अपना मतलब देखती है और अंत में सास को धक्के मार के घर के बाहर निकाल देती है। अब तू ही बता, इस बुढ़ापे में मैं कहाँ दर दर भटकते फिरूंगी? गायत्री की बेतुकी बातें सुन ममता मन ही मन बड़बड़ाती है। अरे ये तो पागल औरत है, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ और ज्यादा रुकी तो मेरा सर खा जाएगी। अच्छा गायत्री, अब मैं चलती हूँ। हाँ अरे माँ, तुम मेरी शादी कब करवाओगी? अब मेरी उम्र हो गई है, मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। आखिर तुम कौन सी दुनिया में रहती हो? अरे मुझे नहीं करवानी तेरी शादी। मैंने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया ना, आगे भी तुझे रोटियां बना के खिलाऊंगी बेटा। घर में बहू ला के मुझे अपने घर का सत्यानाश नहीं करना है। तू समझ गया ना मेरे लाल? दोबारा मुझसे बहस मत करना, ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही है शासन। अरे मेरी फिल्मी माँ, यहाँ कोई बाहुबली फिल्म नहीं चल रही है। खैर छोड़ो, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इस तरह गायत्री पर फिल्मों का कुछ ज्यादा ही असर हो जाता है और गायत्री जिद पकड़कर बैठ जाती है कि वो अपने घर में कभी बहू नहीं लाएगी। अरे बहन, मैंने अपने भांजे के लिए एक बहुत गुणी और सुंदर लड़की देखी है। मैं तो अपने साथ लड़की की तस्वीर भी लाया हूँ, अगर तुम कहो तो आगे बात चलाता हूँ। अरे नहीं भैया, आपसे किसने कहा कि प्रवीण के लिए लड़की देखो? मुझे तो उसकी शादी ही नहीं करनी है। क्या बहन, तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? शादी तो वो लड्डू है कि जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तुम ठीक कहते हो साले साहब, फिल्में देख देख कर तुम्हारी बहन का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी करवा कर रहूंगा। तुम लड़की वालों के यहाँ बात चलाओ। इस तरह कुछ दिनों के बाद प्रवीण की शादी काजल के साथ हो जाती है। काजल बहुत ही गुणी और संस्कारी लड़की थी और वो अपनी सास गायत्री की खूब सेवा करती थी। अरे बहू, गाजर का हलवा तो तूने बहुत ही टेस्टी बनाया है। ये तो कुछ नहीं माँ जी, शाम को मैं आपको ऐसी खीर बना के खिलाऊंगी कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। हाँ बहू, ये सब मेरे पिछले जन्म का फल है जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। माँ जी, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करिए। अरे तू तो है ही तारीफ के लायक बहू।
गायत्री अपनी बहू से बहुत खुश थी। फिर एक दिन, क्यों गायत्री, क्या हाल है? तेरी बहू सेवा करती है कि नहीं? अरे अब क्या कहूँ, मैं तो आज तक गलतफहमी में जी रही थी, लेकिन इसे कहते हैं जिंदगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि बहू के आने से जिंदगी स्वर्ग हो जाती है। हाँ, तूने सही कहा, बहू के बिना परिवार अधूरा होता है। इस तरह गायत्री टीवी सीरियल की दुनिया से बाहर आकर असल जिंदगी में जीने लगती है।